एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी से संबंधित 50 क्वेश्चंस, जो कि प्रयोगशाला परिचारक, प्रयोगशाला तकनीशियन और प्रयोगशाला सहायक तीनों वैकेंसीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा नेट सेट एग्ज़ाम्स के लिए भी ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो इन 50 क्वेश्चंस में से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है रोगों से संबंधित है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कैंसर फैलाने वाली सेल्स के दूरस्थ विस्तारण को कहते हैं? मेटास्टेटिस, ऑन्कोजीन्स, जीवाणु या मेलेग्नेंट नियोप्लाज्म। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेटास्टेटिस कहा जाता है कैंसर फैलाने वाली सेल्स के दूरस्थ विस्तारण को। दूसरा क्वेश्चन है, एड्स रोग के कारक संबंधित होते हैं? आरएनए विषाणु से, डीएनए विषाणु से, जीवाणु से या प्रोटोजोआ से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आरएनए विषाणु से संबंधित होता है एड्स रोग का कारक। तीसरा क्वेश्चन है, एचआईवी घटाता है केवल टी सेल्स को, सभी टी सेल्स को, सभी बी सेल्स को या फिर दोनों बी एवं टी सेल्स को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल टी सेल्स को ये घटाता है। चौथा क्वेश्चन है, एड्स है एक कैंसर, विषाणुवाहक रोग, जीवाणु रोग, अभाव रोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विषाणुवाहक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पोलियो, डिप्थीरिया एवं टिटनेस से बचाव हेतु उपयोगी टीका है? बीसीजी, डीपीटी, एमएमआर या फिर एसटीडी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीपीटी का उपयोग जो है पोलियो, डिप्थीरिया और टिटनेस से बचाव के लिए इस वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस, जबकि बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बेसिलस कालमेट गुरीन एंड एमएमआर का फुल फॉर्म होता है मीजल्स मम्स रूबेला और एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, रोग समाप्त हो जाने के बाद शरीर में उत्पन्न रोग प्रतिरोध क्षमता कहलाती है? सक्रिय प्रतिरक्षण, निष्क्रिय प्रतिरक्षण, ए और बी दोनों या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय प्रतिरक्षण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर का संबंध होता है ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि से, बुढ़ापे से, ऊतकों के नियंत्रित विभाजन से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊतकों की अनियंत्रित वृद्धि होने से कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक के विरुद्ध टीका लगाने का अभिप्राय है जंतुओं द्वारा प्राप्त डब्ल्यूबीसी का, अन्य जंतुओं से उत्पन्न प्रतिरक्षियों का या फिर दुर्बल किए हुए चेचक विषाणु का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दुर्बल किए हुए चेचक विषाणु का। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी होता है? प्रतिरक्षी क्या होता है? एक अणु जो एक विशेष प्रतिजन को ही नष्ट करता है, डब्ल्यूबीसी जो जीवाणु का भक्षण करते हैं, स्तनी के आरबीसी का स्त्रावण करते हैं या न्यूक्लियस का घटक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रतिरक्षी एक अणु होता है जो एक विशेष प्रतिजन यानी एंटीजन को ही नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, मानव में एड्स विषाणु कैसे प्रवेश पाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो है ब्लड के थ्रू ये वायरस अंदर जाता है। अगला क्वेश्चन है, टीकों यानी वैक्सीन्स की खोज का श्रेय किसे जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, एडवर्ड जेनर को, लुई पास्चर को या फिर रॉबर्ट कोच को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड जेनर जी को वैक्सीन्स की खोज का श्रेय जाता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में होने वाला कैंसर है? कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा,
ल्यूकेमिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ल्यूकेमिया जो है रुधिर में होने वाला एक कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन है, विकिरण से कैंसर सेल्स मर जाती है क्योंकि इन्हें पोषण नहीं मिलता है, ये प्रकृति में भिन्न होते हैं, ये तीव्र गति से विभाजित हो जाते हैं, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये तीव्र गति से विभाजित हो जाते हैं, इसीलिए विकिरण से कैंसर सेल्स जो है मर जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन का निर्माण होता है टी सेल्स के द्वारा, मोनोसाइट्स के द्वारा, फेगोसाइट्स के द्वारा या फिर बी सेल्स के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी सेल्स के द्वारा एंटीजन का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, सूजन के समय संयोजी ऊतक द्वारा स्रावित होती है सेरोटोनिन, हिपैरिन, ग्लूकेगॉन या हिस्टामाइन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिस्टामाइन रिलीज होता है सूजन के समय संयोजी ऊतक द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एचआईवी विषाणु को रेट्रोवायरस कहा जाता है क्योंकि इनमें आनुवांशिक सूचनाएं धारित होती हैं डीएनए में, आरएनए के बदले डीएनए में, या डीएनए के बदले आरएनए में, या फिर प्रोटीन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डीएनए की जगह आरएनए में इनका आनुवांशिक सूचनाएं जो है वो धारित होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कैंसर युक्त ट्यूमर से प्राप्त कोशिकाओं को कहते हैं लिम्फोसाइट्स, मोनोक्लोनल सेल्स, हैब्रिडोमा या फिर मायलोमा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कैंसर युक्त ट्यूमर से प्राप्त सेल्स को मायलोमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विषाणु जनित रोगों की जोड़ी है रिंगवर्म, एड्स, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, डिसेंट्री, सर्दी या फिर डी, सर्दी एवं एड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्दी और एड्स जो है ये विषाणु जनित रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिटनेस की संभावना होने पर किसी व्यक्ति में इम्यूनाइजेशन के लिए दिया जाता है कमजोर किए हुए रोग कारक, पूर्व निर्मित एंटीबॉडीज, मृत रोग कारक या फिर अधिक प्रभावशील एंटीबायोटिक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व निर्मित एंटीबॉडीज दिया जाता है इम्यूनाइजेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, एंटीहिस्टामाइन तथा स्टेरॉइड छुटकारा दिलाता है नासिया से, सर दर्द से, एलर्जी से या कफ से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर दर्द से छुटकारा दिलाता है कौन, एंटीहिस्टामाइन और स्टेरॉइड। 21वां क्वेश्चन है, बीसीजी किसका वैक्सीन होता है टाइफाइड का, ट्यूबरकुलोसिस का, जर्मन मीजल्स का या फिर चिकन पॉक्स का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूबरकुलोसिस के लिए बीसीजी का वैक्सीन लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के शरीर में इंटरफेरॉन निर्मित होता है तो वह किस रोग से संक्रमित हो सकता है, टिटनेस से, मलेरिया से, मीजल्स से या फिर टाइफाइड से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया से ग्रसित हो सकता है। 23वां क्वेश्चन है, मन परिवर्तन करने वाली औषधि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइकोटॉर्पिक औषधि एक मन परिवर्तन करने वाली औषधि होती है। अगला क्वेश्चन है, चाय में पाया जाने वाला उत्तेजक पदार्थ है टेनिन, कोकीन, कैफीन या क्रैक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैफीन पाया जाता है चाय में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक ओपिएट नारकोटिक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉर्फिन एक ओपिएट नारकोटिक होता है। क्वेश्चन है, कोकेन प्राप्त होता है थियासाइनेंसिस से, पैपेवर सोमनीफेरम से या इरिथ्रोजाइलम कोका से या फिर काफिया अरेबिका से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इरिथ्रोजाइलम कोका से कोकेन प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन है, भ्रूण से संबंधित असामान्यताएं किसके उपयोग से होती हैं
निकोटीन के, अल्कोहल के, एलएसडी के या फिर अफीम के उपयोग से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल के उपयोग से भ्रूण से संबंधित असामान्यताएं होती हैं। 28वां क्वेश्चन है, भ्रूण से संबंधित असामान्यताओं का अध्ययन कहलाता है। तो भ्रूण से संबंधित असामान्यताओं का अध्ययन कहलाता है टेरेटोलॉजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 30वां क्वेश्चन है, गर्भ के दौरान महिलाओं द्वारा थैलिडोमाइड के उपयोग से भ्रूण में होने वाला रोग कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फोकोमेलिया कहलाता है। 30वां क्वेश्चन है, ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसके उपयोग से अनुभव या प्रेरणा ग्रहण करने की शक्ति समाप्त हो जाती है उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एनेस्थेटिक कहा जाता है जिसमें अनुभव या प्रेरणा ग्रहण करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। 31वां क्वेश्चन है, अफीम को पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? पत्तियों से, फल से, बीजों से या छाल से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फल से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक घातक हेल्यूसिनोजेन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक एलएसडी होता है। एलएसडी का उपयोग उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेल्यूसिनेशन उत्पन्न करता है एलएसडी। 34वां क्वेश्चन है, मदिरा सेवन करने वालों में लीवर क्षतिग्रस्त होता है वसा के जमाव के कारण, ग्लाइकोजन के जमाव के कारण, अधिक पित्त स्रावण के कारण या अल्कोहल के विष रहित होने के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वसा के जमाव के कारण लीवर क्षतिग्रस्त होता है। 35वां क्वेश्चन है, एनाल्जेसिक दवाइयाँ हैं, ऊतक निर्माण करती है, दर्द का निवारण करती है, थकान मिटाती है या फिर दर्द उत्पन्न करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनाल्जेसिक जो दवाइयाँ होती हैं वो दर्द का निवारण करती हैं। 36वां क्वेश्चन है, मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मॉर्फिन जो है पेपेवर सोमनीफेरम से प्राप्त होता है। 37वां क्वेश्चन है, हीरोइन प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पॉपी या फिर पेपेवर से हीरोइन यानी ड्रग प्राप्त किया जाता है। 38वां क्वेश्चन है, अल्कोहल से सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग है, हृदय, सेरेब्रम, लीवर या फिर सेरिबेलम? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर जो है अल्कोहल से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। 39वां क्वेश्चन है, एलएसडी प्राप्त होता है कैनाबिस से, कैल्वीसेप्स से, फ्यूजेरियम से या फिर नॉस्टॉक से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलएसडी जो है कैल्वीसेप्स से प्राप्त होता है। 40वां क्वेश्चन है, ब्राउन शुगर होता है, ब्राउन शुगर क्या होता है? ब्राउन शुगर जो है एक हीरोइन होता है, यानी ब्राउन शुगर एक ड्रग होता है। 41वां क्वेश्चन है, ओपियम प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फलों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मारिजुआना का सेवन इवोल्यूशन विचारों में बदलाव, अनुभव में बदलाव आदि उत्पन्न करता है, मारिजुआना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह एक हेल्यूसिनोजेन होता है। हीरोइन किस कुल के पौधे से प्राप्त होता है? अगला क्वेश्चन है, हीरोइन यानी जो ड्रग होता है ये कौन से पौधे से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पेपेवरेसी कुल के पौधे से हीरोइन प्राप्त किया जाता है। 44वां क्वेश्चन है, ओपियम प्राप्त किया जाता है यानी किस पौधे से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 45वां क्वेश्चन है, लीवर सिरोसिस उत्पन्न करने वाला कारक है, विटामिन, वसा, अल्कोहलिज्म या फिर शुगर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्कोहलिज्म जो है लीवर सिरोसिस उत्पन्न करता है। 46वां क्वेश्चन है, बियर प्राप्त होता है, तो किससे प्राप्त होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जौ से प्राप्त होता है। 47वां क्वेश्चन है, ओपियम, ओपिएट्स तथा हीरोइन
प्राप्त होता है? किससे, कौन से कुल के पौधे से प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेपेवर से प्राप्त होता है। 48वां क्वेश्चन है, एगार प्राप्त होता है। एगार प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्लेवीसेप्स से ये प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए, यानी इनमें से कौन सी जोड़ी सही है उसे बताइए, ये बोल रहा है क्वेश्चन। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। एलएसडी का नार्कोटिक नहीं होता है। एलएसडी एक हेल्यूसिनोजेन होता है। हीरोइन साइकोट्रॉपिक नहीं होता है, यह एक ड्रग है जो कि पैपेवरेसी कुल के पौधे से प्राप्त होता है, इसलिए ये साइकोट्रॉपिक नहीं हो सकता। और बेंजोडाइजेपाम ये पेन किलर नहीं होता, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम्फीटामिन जो है स्टिमुलेंट होता है। 50वां क्वेश्चन है, लीवर सिरोसिस उत्पन्न करता है, तो कौन उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्कोहल उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल सामाजिक रूप से सर्वमान्य नशा है, एल्कोहल का सेवन उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर सिरोसिस उत्पन्न करता है। आप सभी जानते हैं कि एल्कोहल पीने से यानी दारू का नशा करने से हमारा लीवर बहुत जल्दी ख़राब होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लीवर सिरोसिस उत्पन्न करता है। क्वेश्चन है, नार्कोटिक है, नार्कोटिक क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह एक पेपेवर होता है। अगला क्वेश्चन है, ओपियम से प्राप्त होने वाला मॉर्फिन होता है। ओपियम से जो प्राप्त होता है मॉर्फिन वो कैसा होता है? तो वो एल्केलाइड होता है। अगला क्वेश्चन है, पेपेवर एल्बम से प्राप्त होता है, पेपेवर एल्बम से क्या प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मॉर्फिन प्राप्त होता है। तो ये थे मोस्ट एक्सपेक्टेड, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि ये जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं वो काफ़ी बार एग्जाम से पूछे जा चुके हैं और आगे भी सीजी व्यापम द्वारा इन क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है। अगर आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस उसकी दृष्टि से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि नेट सेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेट में तो बहुत हार्ड पूछा जाता है, लेकिन सेट में डेफिनेटली इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेट एग्जाम्स का भी नोटिफिकेशन आने वाला है, जो शायद दिसंबर में होने वाला है। तो अगर आप नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख जाइए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।